Hey guys, in this video we are going to see TBT matrix for CET cons, that is CET 2026 के point of view से. तो फॉर दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल, तो मैट्रिक्स मतलब क्या है कि हम लोग ऐसे टॉपिक्स देखने वाले कॉन्ट्स के सीईटी के कि जो इजी भी है, जिसका वेटेज भी हाई है, मतलब वो तुम्हारा प्रायोरिटी 1 होना चाहिए. जो भी अपने यूट्यूब चैनल पे अर्लियर मैट्रिसेस है, इग्नोर देम, क्योंकि अभी ये नए पॉइंट ऑफ व्यू से अपडेटेड मैट्रिक्स है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रेप. तो ये जो प्रायोरिटी 1 वाले टॉपिक्स है वो पहले तुम्हें कवर करने हैं. मैं एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज टीबीटी मैट्रिक्स. अभी ये जो मैट्रिक्स हम लोगों ने बनाया है, अर्लियर टॉपिक्स मतलब जो अर्लियर प्री 2020, अभी सीईटी को ना दो हिस्सों में डिवाइड करो. प्री 2020 दैट इज प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड. पोस्ट कोविड पता नहीं कौन सी बैट ने ये सीईटी सेल को काटा है, वो एकदम अलग से ही डिफरेंट लेवल के पेपर सेट कर रहे कि स्लॉट्स बढ़ गए, कैट के क्वेश्चंस भी डाल रहे. तो पोस्ट कोविड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा अपडेटेड है, तो ये जरूर देखना. अपन लो मतलब लाइक वी हैव 2010 से मतलब 15 ईयर्स के जो सीईटी पेपर्स है वो अपन ने एनालाइज किए हैं. रिसेंट पास्ट में ऑब्वियसली सीईटी पेपर्स आ रहे, पर उसके पहले कैसे आते थे, मेमोरी बेस्ड पेपर्स थे. पर ये जो 15 पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ने ये मैट्रिक्स बनाए और पोस्ट कोविड के टॉपिक्स को ज्यादा वेटेज दिया है. रीजन बीइंग कि 2020 से हमको लगा कि 2020 में फर्स्ट टाइम आया है अपडेटेड पैटर्न, 2021 में रिपीट नहीं होगा, हुआ. 2022 में नहीं होगा, हुआ. 2023 में भी हुआ. अभी मतलब 2020 से लेके 2025 तक मतलब ये 6 एग्जाम्स उन्होंने नए पैटर्न से ही दिए. तो यू हैव टू बी, मतलब ऑप्शन नहीं है अभी अपने पास, तो वी ऑल्सो हैव टू अपडेट आवरसेल्व्स. तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो. कुछ भी डाउट्स रहेंगे एज यूजुअल आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो. और ये हेल्पफुल लगा, तुम्हें चाहिए कि ऐसे ही एलआर का बनाना है तो एलआर कमेंट सेक्शन में डालना. वीआरसी का अपडेटेड चाहिए तो वीआरसी भी कमेंट सेक्शन में डालना. हम लोग अलग से उसके भी टीबीटी मैट्रिक्स बनाएंगे. तो जैसे मैंने बोला, फॉर दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल, व्हाट इज अ टीबीटी मैट्रिक्स. तो टीबीटी मैट्रिक्स बेसिकली अपना वाई एक्सिस पे इंपॉर्टेंस है, एक्स एक्सिस पे ईज मतलब डिफिकल्टी लेवल है. तो अगर तुम इफ यू आर गुड एट लेट्स से डीआई है, बेसिक तुमको ग्राफ पता है, तो ये वाला जो है दिस इज प्रायोरिटी 1. इजी भी, ये राइट साइड वाला ज्यादा इजी है, लेफ्ट साइड वाले कम इजी है या डिफिकल्ट है. ऊपर वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीचे वाले कम इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं कि कंप्लीटली इग्नोर करो, मैं बताऊंगा. So this green quadrant, that is quadrant 1, becomes your priority 1, the most important quadrant that you should focus on. सबसे पहले जब कॉन्ट स्टार्ट करोगे यहां से स्टार्ट करना है. दिस इज क्वाड्रेंट 2, दिस इज क्वाड्रेंट 3, दिस इज क्वाड्रेंट 4. अभी आई होप कि तुम लोगों ने अपना टीबीटी जो 180 डेज प्लान या टीबीटी 6 मंथ्स प्लान है वो देख रहे हो, तो वो भी अपन ने टीबीटी मैट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया. पर वो जेनेरिक है, ये इसके बेसिस पे तुम कस्टमाइज भी तुम्हारी प्रेप कर सकते हो कि नहीं मैं पहले ये करूंगा फिर बाकी का एलआर देखूंगा, वीआरसी तुम्हारे हिसाब से. बट मेक श्योर तीनों सेक्शन साइमल्टेनियसली आगे लेके जा रहे हो. कोई भी सेक्शन पहले कर रहे हो, फिर दूसरा सेक्शन, फिर तीसरा सेक्शन, बाय द टाइम यू रीच द थर्ड सेक्शन पैनिक तुम्हारा स्टार्ट होने वाला है. दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ. तो अभी देखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में विच इज द मोस्ट इजी, मतलब द इजीएस्ट ऑफ द क्वाड्रेंट्स प्लस इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लस सबसे इजी. देखते हैं कौन से टॉपिक्स है. सबसे पहला ग्रीन क्वाड्रेंट में आएगा कैलकुलेशन टेक्निक्स. कॉन्ट्स का कोई भी प्रेप कैलकुलेशन के बिना तो आधी मतलब अधूरा ही है. सीईटी में कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चंस आते हैं, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, कैलकुलेशंस अच्छे से आना जरूरी है. परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस टू परसेंटेज, पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 3, फैक्टोरियल्स लर्न करो, टेबल्स लर्न करो, क्यूब्स, स्क्वायर्स, ये सब चीजें लर्न होनी चाहिए. ठीक है, तो ये बेसिक है. प्लस ये ना मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि हमारा डेमो लेक्चर्स देखना. कैलकुलेशन टेक्निक्स का डेमो लेक्चर्स है, सिंप्लीफिकेशन नाम से भी हो सकता है प्लेटफॉर्म पे, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वो जरूर देखना. क्यों, उससे तुम्हारा कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा, टोन सेट होगा तुम्हारा प्रेप के लिए. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वहां पे ना एक 490 टू 500 पेजेस की पीडीएफ है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन से. एवरी डे मेक श्योर 5 to 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एवरी डे. ऐसे मत करो कि
पूरे के पूरे 400-500 क्वेश्चन 2 दिन में किए, नहीं उससे फायदा नहीं होगा। डेली 5-10 वो जोन में रहना है अपने को कैलकुलेशन के, कि रोज में 5 दिन 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो मतलब ऐसे तुम्हारा 2 से 3 महीने वो चलना चाहिए वो शीट, तो तुम एकदम कैलकुलेशन गॉड बन जाओगे। ऑब्वियसली उसके आगे खुद से भी प्रैक्टिस करते रहो, बट कैलकुलेशन टेक्निक्स इज द फर्स्ट। एवरेज, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, आरपीवी, मिक्सचर्स, यहां तक हो जाते हैं तुम्हारे कोर अरिथमेटिक टॉपिक्स। ठीक है, कोर अरिथमेटिक टॉपिक्स है तुम्हारे। ऑब्वियसली इसमें अरिथमेटिक में और भी टॉपिक्स आएंगे, पर वो अपन देखेंगे आगे, बट दीज आर योर कोर अरिथमेटिक टॉपिक्स। अरिथमेटिक सबसे पहले करना है, क्यों? क्योंकि ज्यादा टेक्निकल नहीं होता है, इजी होता है। एक एवरेज में एक फॉर्मूला, सम अपॉन एन इज एवरेज, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। परसेंटेज, परसेंट पर 100, ठीक है, पर 100 कितना है, और बेसिक बेसिक चीजें 37.5% मतलब 3/8, ये पता होना चाहिए यहाँ पे, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। तो तुमको अगर मैं बोलूँ कि मुझे कोई बता दे 37.5% ऑफ 48, तो तुमने तुरंत चाहिए 3/8, 8 6 48, 18। या कोई तुम्हें बता दे 48% ऑफ 37.5 क्या है, तो अपन बैठ के अरे 48/100, 50 जा, 24 जा, 12 जा, 25 जा, ऐसे नहीं करते बैठेंगे। 48% ऑफ 37.5 मतलब ही 37.5% ऑफ 48, तो इसका 3/8, ऐसे फास्ट करना है गाइस। तो कैलकुलेशन बढ़िया से करो। फिर ये तुम्हारे अरिथमेटिक के हो गए। SICI सिंपल फॉर्मूला, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट सिंपल, किस बस बेसिक कंसेप्ट तुमको पता होनी चाहिए। आरपीवी सिंपल, मिक्सचर्स भी सिंपल है, इसलिए इसको क्वाड्रेंट 1 में डाला है, एंड प्रायोरिटी भी हाई है। ऑलराइट, लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस जरूरी है, क्योंकि ये सारे जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसमें इक्वेशंस कैसे बनाते हैं वो समझ में आना चाहिए, इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं वो समझ में आना चाहिए, इसलिए लीनियर इक्वेशन जरूरी है। बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री कर लो, वो इजी है बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री, और वो ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको फिर बाकी का ज्योमेट्री इजीली समझ में आएगा। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे नहीं मैं बोलूँगा कि जैसे 2020 के पहले ना ज़्यादा नहीं आते थे, कम आते थे, अभी आ रहे कुछ कुछ लॉट्स में 5-6 क्वेश्चंस भी आ रहे। एंड यू नीड टू अरे सर 5-6 क्वेश्चन मतलब बहुत थोड़ी, 50 तो क्वेश्चन आते हैं कॉन्ट्स में, 5-6 मतलब 10% हो गया गाइस, तुम ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हो। गॉट इट। मेंसुरेशन अगेन पार्ट ऑफ ज्योमेट्री, तुमको तुम्हारा बेसिकली एवरेज, वॉल्यूम, फॉर्मूले पता होनी चाहिए। आता है अल्जेब्रिक फॉर्मूला एंड ऑपरेशंस, DI। अभी अल्जेब्रिक फॉर्मूला एंड ऑपरेशंस अगेन ना वर्ड प्रॉब्लम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर इजी हो जाता है, कि कोई वर्ड प्रॉब्लम में आ ही गया कि a+b² यूज करना पड़ रहा है, तो अल्जेब्रिक फॉर्मूला एंड ऑपरेशंस यूजफुल होते हैं। एंड DI, अरे सर DI थोड़ी इजी रहता है, DI तो कितना मुश्किल रहता है, नहीं, DI CET का इजी होता है, कैट का थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्यों? क्योंकि कैट का DI इज मोर LRDI, ठीक है, मतलब उसमें लॉजिक भी रहता है, इसलिए वो LRDI का सेक्शन रहता है DI। अपने कॉन्ट्स में सॉरी CET में कॉन्ट्स का पार्ट रहता है DI, उसमें लॉजिकल ज्यादा नहीं रहता है, इजी होता है, यू कैन इजीली डिसाइफर। ठीक है, तो DI अगर तुम्हारा एवरेज, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन प्लस कैलकुलेशन टेक्निक्स, ये चार टॉपिक्स तुम स्ट्रॉन्ग करते हो बाय डिफॉल्ट, तुम्हारा DI स्ट्रॉन्ग होता है। और तुम्हारे ये सारे टॉपिक्स अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो रहे, मतलब लेट्स से कि मेंसुरेशन हटा रहा हूँ, ये हटा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल है, मतलब मैं सिर्फ अरिथमेटिक पे फोकस कर रहा हूँ कि अरिथमेटिक अच्छे से करो। प्लस इफ यू आर समवन कि अरे कौन का बाप रे फोबिया है, वैसे वाले लोग हो तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ अरिथमेटिक प्लस DI तुम्हारा अच्छा हो गया, 70-75% ऑफ योर कॉन्ट्स इज डन। ठीक है, रफली 70% तुम्हारा हो जाएगा अगर तुम अच्छे से DI प्लस अरिथमेटिक कर, अरिथमेटिक अच्छे से करोगे बाय डिफॉल्ट DI अच्छा होगा, प्रोवाइडेड तुम ये अपना कैलकुलेशन टेक्निक्स भी अच्छे से कर रहे हो। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला कि DI तो हो गया अच्छा, ये इग्नोर नहीं करना, इससे अपना ज्योमेट्री अच्छा हो जाएगा। दीज आर द 12 टॉपिक्स कि जिससे मतलब तुमने स्टार्ट करना चाहिए तुम्हारा कॉन्स का प्रेप। ऑलराइट, दीज आर द 12 टॉपिक्स दैट यू नीड टू फोकस ऑन इनिशियली।
दीज आर क्वाड्रेंट 1 बेसिकली, कि मतलब हाई प्रायोरिटी एंड इजी टॉपिक्स। हाई प्रायोरिटी क्यों? क्योंकि वेटेज हाई है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, हर साल आते हैं। अभी जाते हैं क्वाड्रेंट 2 पे, कि इंपॉर्टेंट है पर इसमें तुमको पढ़ने में टाइम लग सकता है, इतने इजी टॉपिक्स नहीं है। ठीक है, देखो सीईटी का ना आइडियली थॉट प्रोसेस ऐसा था प्री 2020, सीईटी फिक्स्ड कि ये टॉपिक से इतने क्वेश्चन आएंगे, कॉन्स में इतने ही क्वेश्चन आएंगे, इजी लेवल के इतने आएंगे, मॉडरेट लेवल के इतने आएंगे, डिफिकल्ट लेवल के होते ही नहीं थे। बट पोस्ट 2020 चेंज हो चुका है सब। इफ योर टारगेट इज जेबीआईएमएस, सारे टॉपिक्स करने अपने, बट स्टार्ट इधर से करो। सो दिस वीडियो इज फॉर एवरीवन, कि जिनको जस्ट प्रेप स्टार्ट कर रहे हैं, मेरा टारगेट जेबी नहीं है, मेरा टारगेट जेबी है, मैं नॉन इंजीनियर हूँ, मैं कॉन्स कैसे स्टार्ट करूँ, नॉन इंजीनियर हो, ये तुमको 100% फॉलो करना है। ऑलराइट, कूल। अभी आते हैं नंबर सिस्टम्स पे। नंबर सिस्टम्स भी ज़रूरी है। कैसा है कि कैट में ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस आते हैं, सीईटी में बहुत मुश्किल नहीं आते, पर आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से। डिविजिबिलिटी मतलब फेवरेट है सीईटी वालों का, कि डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होना चाहिए। रिमाइंडर का देखो, ऑब्वियसली पूरा नंबर सिस्टम अच्छे से करो, तुम्हारा फिर वो ज़रूरी है टॉपिक, इग्नोर मत करो। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, दीज टू टॉपिक्स आर पार्ट ऑफ योर अरिथमेटिक, इंपॉर्टेंट है। इनको हार्ड नहीं है ये गाइस, टॉपिक्स बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, पर हम लोगों ने हार्ड, कंपेरेटिवली हार्ड में क्यों डाला? क्योंकि बड़ा है ये टॉपिक, वेरिएशन ज़्यादा है उसमें, कि बोट्स, ठीक है, कि बोट जा रही है, ट्रेन जा रहे हैं, रेसेस हो रही है, तुम्हारा नॉर्मल फिर बुलेट चल रही है, ऐसे अलग अलग, बुलेट मतलब अपनी बाइक नहीं, गन की बुलेट, तो अलग अलग वेरिएशन आ सकते, तो इसलिए उसको मुश्किल में डाला। अगेन टाइम एंड वर्क को बच्चों को थोड़ा सा डर लगता है टाइम एंड वर्क का, तो इसलिए भी हमने इसका डेमो लेक्चर बनाया, तो वो भी जरूर देखना। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो हमारे डेमो लेक्चर्स है, ऑलराइट, दे आर पार्ट ऑफ एक्चुअल लेक्चर्स, एक्चुअल कोर्स स्ट्रक्चर का पार्ट है वो, तो अलग से हमने शूट नहीं किए कि अरे डेमो लेक्चर अलग से भारी बनाते, कोर्स जैसा है वैसा रहने दो। बहुत से लोग करते, वैसे अपन नहीं करे, एक्चुअल कोर्स का ही वो कंटेंट है, तो तुमको समझेगा कि कोर्स कैसा है। उसके लिए मत देखो तुम टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क इसलिए देखो क्योंकि मैंने ना वो हर एक क्वेश्चन मैं ही खुद एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरा कैट में 100% है, कॉन्स में मेरा कॉन्स अच्छा है बेसिकली। मैं 4th स्टैंडर्ड की स्कॉलरशिप एग्जाम्स, एमटीएस एग्जाम्स, प्रावीण्य, प्रज्ञा, ये जो मैथ्स एग्जाम्स है, फिर 10th स्टैंडर्ड का एनटीएस एग्जाम्स, ऐसे जो भी मैथ्स रिलेटेड प्लस एप्टीट्यूड रिलेटेड मैंने दी थी और क्रैक की थी 7th स्टैंडर्ड का स्कॉलरशिप। तो टाइम एंड वर्क बहुत अच्छे से समझा है, हर एक क्वेश्चन 4 मेथड से सॉल्व किए, तो उसका डेमो लेक्चर लिंक में दिया है, वो जरूर देखना, तुम्हारा सारा टाइम एंड वर्क का डर निकल जाएगा। ऑलराइट गाइज, आई होप टाइम एंड वर्क का समझा है। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये वाला वीडियो है ना पर्टिकुलर टीबीटी मैट्रिक्स, हम एग्जाम के 1-2 महीने पहले डालते थे पहले, ठीक है। क्यों? क्योंकि कि अरे टाइम कम है, अभी कैसे कॉन्स प्रिपेयर करूं, वो पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बनाते थे। पर हमको फीडबैक आया, स्टूडेंट्स का सजेशन आया कि सर जल्दी डालो ये वीडियो, ताकि हम हमारा कॉन्स का प्रेप अकॉर्डिंगली प्लान करें, तो इसलिए हम लोग जल्दी डाल रहे हैं। एंड हेंस तुम चाहते हो कि एलआर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या वीआरसी के अपडेटेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि नया सीईटी में क्या आता है या क्या आ सकता है, वो भी हम लोग उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाए, ठीक है। तो एलआर का भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। ट्रायंगल इंपॉर्टेंट है, सर्कल इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रिलैटरल इंपॉर्टेंट है, पॉलीगॉन, क्वाड्रिलैटरल एंड पॉलीगॉन जनरली साथ में लेते हैं। पॉलीगॉन को रेड में लगाया क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके ना बस तुम 180 n-2 की सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स या वो सब चीजें बस लर्न करो। तो सम ऑफ, सॉरी, एक इंटरनल एंगल कितना है, नंबर ऑफ साइड्स से डिवाइड करना, एक्सटर्नल एंगल का सम क्या है, वो सब बेसिक, थोड़ा हेक्सागन कैसा रहता है वो करो, दैट शुड बी सफिशिएंट। बहुत एक्सपेक्ट मत करो, पॉलीगॉन में एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, ये अच्छे से करो, ठीक है। यू नेवर नो, 6-6 स्लॉट में एग्जाम्स कंडक्ट हो रही, तुम्हारे स्लॉट में पता नहीं सीईटी सेल वालों का क्या सटक गया, तुम्हारे स्लॉट में बहुत ज्योमेट्री डाल दिया, हो सकता है, ठीक है। एंड देन यू कैन ब्लेम सीईटी सेल, वो उनकी गलती नहीं, फिर इट्स योर फॉल्ट फॉर नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से करो, कभी कभी वर्ड प्रॉब्लम्स में सॉल्व करना पड़ता है। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, डेटा सफिशिएंसी, प्रोग्रेशन एंड सीरीज, गाइस
ये दो अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, थोड़े से लॉजिकल है, ठीक है। कई बार वो देख के ना डर लगता है बच्चों को कि यार लेट्स से कि रिवर रिवर के लेटर्स अरेंज करने कैसे करूँ, क्या करूँ, क्यों ऐसे करना है, डिवाइडेड बाय टू ही क्यों करना है, ये सब चीजें कंफ्यूज होते हैं बच्चे। ये इसमें कुछ फॉर्मूला नहीं, एक भी फॉर्मूला नहीं। अभी प्रोबेबिलिटी का क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स, बस। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है अपने को तो। लॉजिकल टॉपिक से टाइम लग सकता है, प्रैक्टिस इज द की। ये दो टॉपिक्स के लिए जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से तुम्हारा परम्यूटेशन या प्रोबेबिलिटी होगा। डेटा सफिशिएंसी इज नॉट अ टॉपिक, इट्स अ टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन का टाइप है, पर उसको एज अ टॉपिक ही डाला है हमने, क्योंकि अलग से प्रैक्टिस करो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन डाल सकते हैं। 2025 सीईटी में ऐसे भी क्वेश्चंस थे जहां पे उन्होंने 3 स्टेटमेंट्स दिए थे, ठीक है। जनरली 2 स्टेटमेंट्स देने चाहिए कि 1 इज सफिशिएंट, 2 इज सफिशिएंट, बोथ टुगेदर नॉट सफिशिएंट, वो स्टैंडर्ड, पर यहाँ पे 3 दिए थे, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम हो सकता है, तो प्रैक्टिस अगेन इधर। प्रोग्रेशन एंड सीरीज प्री 2020 इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, अभी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, तो वो भी करो। इसमें टाइम लग सकता है, अगेन दीज आर दी टॉपिक्स जहाँ पे प्रैक्टिस ज्यादा। कॉन्ट्स तो ओवरऑल ही प्रैक्टिस करना है, पर ये ना थोड़े से लॉजिकल है, तो प्रैक्टिस ज्यादा करो। फॉर्मूले इतने नहीं। प्रोग्रेशन एंड सीरीज का हार्मोनिक मीन इग्नोर करो या हार्मोनिक प्रोग्रेशन इग्नोर करो, फोकस ऑन एपी एंड जीपी, ठीक है। ये अच्छे से करो, तुम्हारा एलआर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब अपने को वहां पे सीरीज, ऑड मैन आउट, एनालॉजीज, उसमें भी फायदा होगा, ठीक है। करो अच्छे से। Alright guys, before we continue with the video, we have an important announcement. Starting from 13th of October, we are starting a new batch for MBA CET 2026. So if you are a non-engineer and your aim is to get into JBIMS, definitely connect with us on these numbers. And enroll करने के पहले डेमो लेक्चर्स देखना जरूरी है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। डेमो लेक्चर्स देखने के पहले भी मैं क्या सजेस्ट करूंगा, जो हमारी डायग्नोस्टिक टेस्ट है ना वो देते जाओ, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट देना शुड बी स्टेप 1, डेमो लेक्चर्स देखना शुड बी स्टेप 2। डायग्नोस्टिक टेस्ट देने के बाद तुम्हें भी एक अंदाजा आएगा व्हाट इज योर करंट लेवल। दूसरा, ये जो डेमो लेक्चर्स है ना डायग्नोस्टिक टेस्ट में, इसके जो क्वेश्चंस है वो वापस से देखने के, ये करने के बाद फिर तुमको लगा कि अरे अभी मुझे बेटर समझ में आ रहा है, मतलब वो डेमो लेक्चर्स का फायदा हुआ है तुम्हें, ठीक है। दैट इज हाउ यू जज। एंड सही लगा तो डोंट फॉरगेट टू एनरोल, बट बिफोर एनरोलिंग डू चेक आउट द डेमो लेक्चर्स। 13th of October न्यू बैच। लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। अगर तुम्हें मैट्रिक्स याद है गाइस, दिस इज क्वाड्रेंट 1, दीज आर इजी एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। दिस इज क्वाड्रेंट 2, इंपॉर्टेंट है पर इतना इजी नहीं। एंड देन वी मूव ऑन टू क्वाड्रेंट 3, ठीक है। मैं वापस से दिखा रहा हूं, दिस इज क्वाड्रेंट 3, इजी है पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कम इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी लो है कि आए वो क्वेश्चंस, ठीक है। तो तुम देखोगे, तुम बोले सर कितने सारे टॉपिक्स तो आपने करने ही बोले, हाँ कौन बहुत मेजर चंक है। तुमको अगर जाना है कोई भी बीट कैट, बीट सीटी, बीट स्नैपजैट, ये एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम्स कोई भी, कि एमबीए के हो गए या बैंकिंग एंड गवर्नमेंट के हो गए, कौन सा अच्छा जरूरी है होना। ऐसा कोई बंदा देखा नहीं कि जिसका कौन सा अच्छा नहीं है और ही वॉज एबल टू गेट इन टू द प्रीमियर टीयर 1 कॉलेजेस, ऐसे हुआ नहीं है। इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज कॉन्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है कि उन्होंने दे दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग समथिंग डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 इज ऑलवेज लेस देन 3, फाइंड, ये वाले इनइक्वालिटीज अपने लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एलआर वाले इक्वालिटीज इनइक्वालिटीज इंपॉर्टेंट है कि एम ग्रेटर देन एन लेस देन पी ग्रेटर देन ओ डॉट डॉट डॉट, फिर एम और ओ का क्या रिलेशन है, वो वाले क्वेश्चंस एलआर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आते हैं इनइक्वालिटीज, वो इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टॉक्स एंड शेयर्स एक आधा क्वेश्चन आ रहा है, पहले आते थे 2-3, अभी एक आधा आ रहा है। इंडाइसेस एंड सर्ज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो अभी कॉन्ट्स की चीट शीट हम लोग दिखाएंगे ना, आई होप कि तुम लोग वो फॉलो कर रहे हो, कि कॉन्ट्स की चीट शीट जो रहेगी उसमें पावर्स के रूल्स दिए कि इंडाइसेस एंड सर्ज जो पावर है कि ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब मतलब ए रेज टू 2+3, ये जो है ना ये लर्न करो, दैट शुड बी सफिशिएंट, ठीक है। आई होप कि ये 3 टॉपिक्स इजी है, बाद में करना है प्रायोरिटी वाइज। कोई भी टॉपिक अभी ऐसे थॉट प्रोसेस मत रखो कि इग्नोर करूंगा। अगर तुम ये वीडियो 2 महीने पहले देख रहे हो और जस्ट तुम्हारा कॉन स्टार्ट कर रहे हो, तो फिर
सबसे पहले 1 2 ये प्रायोरिटी होना चाहिए, 3 4 इग्नोर कर सकते हैं, आइडियली नहीं करना चाहिए बट तब कर सकते हो, अभी नहीं, अभी ऐसे प्लान करना है सिर्फ तुमको कि पहले 1 करूंगा फिर 2 करूंगा फिर 3 फिर 4। ट्रिग्नोमेट्री इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री का ज़्यादा से ज़्यादा वो लैडर वाला क्वेश्चन की ऐसी लैडर रखी है, या शैडो वाले क्वेश्चन, ठीक है, कि ये बिल्डिंग है, इसकी शैडो ऐसे गिर रही है इधर, उसका लेंथ वगैरह, वो वाले क्वेश्चंस पर नहीं आते ज़्यादा, सेट्स का ज़्यादा नहीं आता, फंक्शंस का ज़्यादा नहीं आता। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पे डाला है, बेसिक मतलब तुमको पता होना चाहिए, ऐसे ग्राफ है उसमें ज़्यादा नहीं आता, ठीक है। दिस 4 टॉपिक्स यू कैन इग्नोर एट दिस स्टेज, डोंट इग्नोर। अगर आगे जाके कि अरे सर मेरा अभी तो पढ़ाई स्टार्ट किया 2 महीने बाकी, देन यू कैन इग्नोर। कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो पूछो गाइस, ऑलराइट। लॉग, लॉग बचता है, लॉग भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, और लॉग ना गाइज बहुत मुश्किल नहीं, इजी टॉपिक है, पर ना फोबिया है बच्चों को लॉग देख के, क्योंकि कैसा है कि जनरल बच्चों का ऐसे कहना रहता है कि हमको नंबर्स दिखे तो ठीक है, हम लाइक वी आर एबल टू सॉल्व, पर जब लेटर्स इन्वॉल्व होते जाते हैं कुछ अलग, कि लॉग नंबर नहीं है कुछ और ही है, वो इन्वॉल्व हो जाता है तो थोड़ा सा डर लगता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में कॉस थीटा, अरे नंबर नहीं पर कॉस थीटा आ गया तो तकलीफ होती है देखने के लिए, वो है फोबिया, हटा दो एक तो पहले, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे, वो कैसा है ना, तुमने कभी कॉन्ट्स की प्रैक्टिस ही नहीं की इसलिए डर लगता है, तुम प्रैक्टिस करोगे डर हट जाएगा, ऑलराइट, ठीक है। बिफोर वी कंटिन्यू विद द वीडियो गाइस, ये चीट शीट की बात कर रहा हूं मैं, इसमें सब कुछ दिया है डिटेल में, कॉन्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू सब है, एवरीथिंग। एंड ऑल्सो तुम देखोगे तो वर्बल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है, ये इंट्रो टू रूट वर्ड्स, मिसस्पेल्ड वर्ड्स, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सब जो कि क्वेश्चंस आते हैं सीईटी में। स्कैन दिस क्यूआर, यू विल ऑटोमेटिकली गेट एक्सेस टू द चीट शीट्स, ठीक है, ये चीट शीट्स के एक्सेस के लिए, ऑल राइट। ऑल्सो फिनिक्स प्रोग्राम, दोज हु आर कि देख रहे हो अभी कि कहाँ पे एनरोल करना है, एंड हमने ऑलरेडी अच्छा स्कोर किया था लास्ट टाइम, तो तुमको हम लोग स्कॉलरशिप भी देते हैं। दिस इज सच एडेड इंसेंटिव है कि अरे नहीं, मतलब कैसा है कि रिपीटर्स जनरली डिमोटिवेटेड रहते या सोचते, एंड इन दैट ऑल मतलब कि अरे 94 परसेंटाइल आ गया, जो कॉलेज मिल रहा है ले लेते और एक साल क्यों, तो सॉर्ट ऑफ हमारे एंड से मोटिवेशन है, बहुत बड़ा मोटिवेशन नहीं है, पर स्टिल इट्स अ मोटिवेशन इनफ कि करो, हम लोग है तुम्हें गाइड करने के लिए। जैसे मैंने बोला था 13 अक्टूबर से न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। कुछ भी डाउट्स रहेंगे गाइज, आज देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एलआर का चाहिए तो एलआर का डालो, वीआरसी का चाहिए तो वीआरसी डालो, मतलब कमेंट सेक्शन में, देन विल मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर करो, subscribe to the Bodhi Tree channel. Also, don't forget to press the bell icon to get notifications whenever we post such useful videos. टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल तो है ही, वहाँ पे डेली बेसिस पे डेली क्विजेस डालते हैं, अपडेट्स डालते हैं, एआई रिलेटेड नया क्या चल रहा है, जॉब्स रिलेटेड नया क्या चल रहा है, अपस्किलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चल रहा है, वो सब डालते हैं। इंस्टाग्राम पे द बोधी ट्री पे एमबीए इन अ मिनट, के स्टडी इन अ मिनट, एमबीए के कंसेप्ट वहाँ पे डाल रहे हैं, अपडेट्स वहाँ पे डाल रहे हैं, एंड एट द रेट द बोधी सेज, ये मेरा पर्सनल है, वहां पे मैं बेसिकली एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चल रहा है, वापस से अपस्किलिंग, एआई, तुमने कैसे अप टू डेट रहना है, वो वहां पे डालता हूँ। यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस लेके आते ही, कुछ भी डाउट्स रहेंगे, सजेशंस रहेंगे, फीडबैक रहेगा, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एलआर चाहिए तो एलआर डालना, वीआरसी चाहिए तो वो भी डालना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।